हिमालयन पिंक सॉल्ट पाकिस्तान में मौजूद कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा जिससे बनने वाली मुताद्दिद मसनूआत दुनिया भर के लोगों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने में मददगार साबित होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में मौजूद कारखाने हिमालयन पिंक सॉल्ट के लैंप्स, टाइल्स और स्वानाबाद प्रोडक्ट्स बनाकर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग प्रोग्राम ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मैं हूं सलमान खान। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेतहाशा नेमतों से नवाजा है और उन्हीं में से एक ऐसी नेमत, एक कुदरत का ऐसा अनमोल तोहफा जो सिर्फ पाकिस्तान के पास है, और वो है हिमालयन पिंक सॉल्ट। ये सिर्फ सॉल्ट नहीं बल्कि एक ऐसा मिनरल है जो दुनिया भर के लोगों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने में मददगार साबित हो रहा है। इसीलिए इससे बहुत बड़ी तादाद में ऐसी बाय प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं, जिस तरह के सॉल्ट लैंप्स हैं जो ना सिर्फ आपके घरों को खूबसूरत बनाते हैं एक शोपीस के तौर पे, बल्कि एयर प्योरीफायर के तौर पे भी काम करते हैं। इसी से फिर टाइल्स बनाई जाती हैं जो कि घरों में लगाई जाती हैं। अगर अस्थमा के और सांस लेने के कोई भी मसाइल हो तो उसमें ये मददगार साबित होती है। फिर स्पा के बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, कुकिंग स्लैब्स तैयार की जा रही हैं और बेतहाशा चीज़ें जो हैं इसकी बाय प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में तैयार हो रही है। और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर कायदाबाद में, जहां पूरी एक इंडस्ट्री है जो इससे रिलेटेड ये बाय प्रोडक्ट्स तैयार करती है और फिर ये प्रोडक्ट्स विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जा रही हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम में हम डिस्कवर करते हैं हिमालयन पिंक सॉल्ट की ये बाय प्रोडक्ट्स कैसे तैयार होती हैं। आइए मेरे साथ। कायदाबाद पाकिस्तान का एक ऐसा इंडस्ट्रियल सिटी है जहां बहुत बड़ी तादाद में ऐसे कारखाने मौजूद हैं जो कि हिमालयन पिंक सॉल्ट की बेतहाशा बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं और पूरी दुनिया में ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। उन्हीं में से एक कंपनी हिमालयन फूड्स है और फॉर्चुनेटली इस वक्त हम मौजूद हैं उनके यंग CEO मिस्टर उमर वकास के साथ। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आप जैसे यंग लीडर्स जो हैं आगे आ रहे हैं और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, हाउ डिड यू गेट इनटू द बिजनेस? कब ये जर्नी शुरू हुआ? 2018 में जब मैं यूके से पाकिस्तान आया तो मैंने देखा कि हमारी इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा जो है पोटेंशियल है, और मैंने और मेरे रशियन फ्रेंड ने मिलकर यहाँ पे एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया और विद द पैसेज ऑफ जस्ट 3 इयर्स हमने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रो किया। हम यहाँ से नाउ प्रोडक्ट्स बना के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अंदाज़न कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं बाय प्रोडक्ट्स, इस आमतौर पे तो लोग समझते हैं कि सॉल्ट सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कितनी बड़ी तादाद में बाय प्रोडक्ट्स आप लोग तैयार कर रहे हैं? अगर मैं अंदाज़न कहूँ तो ऑलमोस्ट कोई 10 to 20 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो यूजुअली पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं, जस्ट पिंक सॉल्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली कि सिर्फ लोग एडिबल सॉल्ट या फूड सॉल्ट के नाम से ही पिंक सॉल्ट को जानते हैं, मगर अगर हम देखें तो जो मेजर प्रोडक्ट है हमारी जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है वो है हिमालयन सॉल्ट टाइल। ये टाइल जो है ये यहाँ पे ये वाली टाइल, और पूरी दुनिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है जैसे कि रशिया है, कनाडा है या बाकी जितने भी सर्द ममालिक हैं, वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स यूज़ होती है। लोग यहाँ इस प्रोडक्ट से साउना सेंटर्स बनाते हैं, बाथ सेंटर्स बनाते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन सेंटर्स में ये प्रोडक्ट हिमालयन सॉल्ट ऑयल है जो यूज़ होती है घरों में दीवारें बनाने के लिए, सॉल्ट की दीवारें बनाने के लिए, ताकि उनकी एलर्जी, एस्थमा या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, नेज़ल प्रॉब्लम है, उसको दूर किया जा सके। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हम देख रहे हैं ये सोप्स भी बनी हुई है, ये भी सोना सोप्स हैं? जी, इसको स्किन केयर प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं वहाँ पे। ये उन ममालिक में इससे भी बिल्कुल स्किन को क्योर किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है,
तो लोग जो स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स वहाँ पे स्पाज में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ होती है। इस प्रोडक्ट को ये मसाज स्टोन को इसको गर्म करके, तो गर्म करने के बाद इसमें से ऐसे जो हैं पॉजिटिव आयंस निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अच्छा, वेरी नाइस। बिल्कुल। और हम पाकिस्तानी भी इसको यूज़ कर सकते हैं या ये ठंडे इलाकों में सिर्फ इस्तेमाल होगा? नहीं, हम पाकिस्तानी भी इसको ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं और हमारे लिए भी बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के लिए नई बात होगी कि बाकायदा इसको एक सोप के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा लैम्प्स हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है, एक तो स्पा की साइड हो गई, और इसके अलावा इसकी और कौन सी साइड्स हैं? इसके अलावा जो है हम लैम्प्स बनाते हैं। लैम्प्स ऑब्वियसली एक तो एक बहुत अच्छा डिकोर पर्पस से भी इसको यूज़ किया जाता है, मगर डिकोर के साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो कमरे में या अपने घर में जो हमारी एयर क्वालिटी होती है, ऑफ कोर्स आजकल स्मोक की वजह से आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर, ऑब्वियसली अगर हम कहें, या कितने भी मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनकी एयर क्वालिटी बहुत बुरी है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो लैम्प्स हैं, इवन के डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि इससे आपकी एयर जो है वो प्योरीफाई हो जाती है। अच्छा। आप बिल्कुल, आपकी एयर प्योरीफाई हो जाती है, हवा साफ होती है, आपको सांस लेने में एक रिफ्रेशमेंट, एक रिफ्रेशिंग एयर जो आपके अंदर जाती है, तो उसके लिए आपकी जो गट ट्रैक है या आपकी एसोफेगस है, ये सारी ये क्लियर हो जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ये है सॉल्ट कैंडल। इसके अंदर एक विद कैंडल होती है, वैक्स कैंडल होती है जो इसके अंदर रखी जाती है। इसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि एक बहुत ही कूजी सा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, जैसे कि मोस्टली ये प्रोडक्ट उन ममालिक में यूज़ होती है जहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर जहाँ पे स्पास का या मसाज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। नंबर 1 पे हमारा आता है थाईलैंड। तो थाईलैंड में ये प्रोडक्ट बहुत फेमस है। तो इसको सेंटेड कैंडल के साथ यूज़ किया जाता है ताकि एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे, और कूजी सा इन्वायरमेंट होता है और बहुत अच्छी रिफ्रेशिंग एयर के फील आती है। और वैसे ही जब भी लाइट जो है इतने खूबसूरत एक नेचुरल पिंक सॉल्ट या पिंक रॉक से बाहर आती है, तो वो एक वैसी इन्वायरमेंट बड़ा खूबसूरत सा एक जो है क्रिएट कर देती है। और इंटरेस्टिंग भी ये मेरे ख्याल से इसमें रेड बल्ब नहीं है, इसके पत्थर का ये रंग बाहर। जी, ये बिल्कुल इसके पत्थर का ही रंग। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी इसकी साइड है जो हमारे लोगों को नहीं पता कि ये पिंक सॉल्ट कहाँ और इस्तेमाल हो रहा है? जी, इसके अलावा ये प्रोडक्ट है जिसमें ये एनिमल लिक सॉल्ट है। जानवरों के लिए पिंक सॉल्ट जो है वो बहुत मुफीद है। इसके 2-3 बेनिफिट्स हैं। एक तो उनका जो स्टमक है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है अपनी खुराक को, और इसका जो मीट है, कोई भी जानवर अगर ये लिक सॉल्ट इसको चाटता है जानवर, जैसे यूजुअली हम ऑस्ट्रेलिया में इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ की जो काऊ है, ऑस्ट्रेलियन काऊ बहुत फेमस है, तो वो अपनी उस काऊ के लिए ये इंपोर्ट करते हैं हमसे। तो जानवरों के लिए आगे फेंक दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो वो इसको चाटते रहते हैं। उससे उनका जो हाजमा है वो भी बेहतर होता जाता है, और उनका जो गोश्त है वो भी लजीज होता जाता है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इसकी बिजनेस स्टैट्स की तरफ जाने से पहले मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि पोलैंड एक मुल्क है, वहाँ पर कहा जाता है कि पाकिस्तान से भी बड़े सॉल्ट के ज़खायर हैं, लेकिन अगर हम कहीं पर इस तरह की कोई प्रोडक्ट देखते हैं, तो क्या वो आया सिर्फ पाकिस्तान से ही बन के गई होगी या वो किसी और मुल्क से भी बन सकती है? जो अगर हम पिंक हिमालयन सॉल्ट का नाम लें तो वो सिर्फ प्योरली पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसे हैं जो पाकिस्तान से रॉ फॉर्म में सॉल्ट लेकर और उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके और मेड इन अपना नाम, कंट्री का नाम लगा के उसको पूरी दुनिया में बेचते रहे हैं। मगर एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट रिसेंटली ये हुई है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस विन किया है कि कोई भी दूसरा मुल्क हिमालयन सॉल्ट के ऊपर मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना लगा के नहीं बेच सकता। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जिससे पाकिस्तान की जो पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ग्रो कर गई है। ठीक है, पहले हम रॉ फॉर्म में भेजते थे जिससे हम मतलब थोड़ा सा पोर्शन अर्न कर रहे थे, तो अब ये होता है कि हम एक फिनिश्ड गुड बना के और फाइनल कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। और सेकेंडली पोलैंड में जो सॉल्ट है उसमें जो NaCl जो बेसिकली कंपाउंड है सॉल्ट का, पिंक सॉल्ट का, उसकी प्योरिटी बहुत कम है। अच्छा, हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम पिंक सॉल्ट में ऑलमोस्ट 99% प्योरिटीज आती हैं। ठीक है, 99%। बाकी सॉल्ट तो ईरान में भी पाया जाता है
पोलैंड में भी पाया जाता है, इवन के कनाडा में भी पाया जाता है, मगर इतनी ज़्यादा प्योरिटी के साथ सॉल्ट सिर्फ पाकिस्तान के पास है। मतलब ये हकीकत है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट salt, इट इज द ओनली फाइनेस्ट सॉल्ट इन द वर्ल्ड। यस, माशाअल्लाह। तो अब आ जाते हैं, कितना बड़ा ये सेक्टर है, कितनी पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन से ममालिक में आप लोग कर रहे हैं? करंटली अगर हम इसकी मार्केट कैप का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। रिसेंटली इसी साल में इन द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर यूएसए की एक कंपनी ने $220 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में, सिर्फ पिंक सॉल्ट की इंडस्ट्री में, ठीक है, और एक बहुत बड़ा ज़रिया एक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने का, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बाकी इसकी जिक्र करें तो हम इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है कि अगर हम गवर्नमेंट अगर हमें स्पेशल कोई ड्यूटीज़ और कस्टम्स में इंपोर्ट ड्यूटीज़ में कम करे तो हम एक जदीद मशीनरी पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे और अच्छी फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमसे चाइना ऑलरेडी बना के पूरी दुनिया में बेच रहा है वो हम पाकिस्तान में बना के बेच सकते हैं। और माशाल्लाह इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो पूरी दुनिया है जी। करंटली हम जो हमारी हिमालयन फूड्स की अगर जिक्र करें तो हमारी मेजर एक्सपोर्ट जो है वो रशिया में है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक ऑफिस है, वहाँ पे वेयर हाउस है, वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट रशिया में है। सेकंड नंबर पे यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जिसमें पहले नंबर पे जर्मनी आता है, फिर चेक रिपब्लिक में कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे वहाँ पे, और फ्रांस में और स्पेन में, ये कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम गल्फ़ का जिक्र करें तो इसमें पहले नंबर पे ऑब्वियसली यूएई आता है, फिर सऊदी अरेबिया आता है, और इन कंट्रीज़ में इवन के फिर थाईलैंड और इस तरह के काफ़ी कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, जो ये सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें हम करंटली एक्सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। यानी कि दुनिया के हर खित्ते में, हर रीजन में ये हिमालयन पिंक सॉल्ट की प्रोडक्ट्स जो है माशाल्लाह बनके जा रही हैं। बिल्कुल। और आपने बताया कि स्काई इज द लिमिट, थोड़ी सी अगर सपोर्ट हो जाए तो पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा मजीद ज़र मुबादला कमा सकता है। आखिर में क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कोई सजेशंस मजीद आप देना चाहेंगे? फ्यूचर प्लान्स का अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें हमारे फ्यूचर प्लान ऑब्वियसली यही है कि हम जितने से मतलब मैक्सिमम जो हो सकता है इस मुल्क के लिए करें, और उसके अगेंस्ट हम डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट डॉलर्स पाकिस्तान लेके आए, फॉरेन रेमिटेंस आए, डॉलर्स आएँ या यूरो आएँ, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो सके। और इसके लिए गवर्नमेंट से हमारी यही है कि हमें, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए हमें बिजली चाहिए और उसकी आए दिन कॉस्ट मैटर करती है, और दूसरा अगर हमने अपनी लेबर की लाइफ्स बेहतर, ज़िंदगी बेहतर करनी है तो उसके लिए हमें सर्टेन सर्टिफिकेशंस वगैरह, वो सारे प्रोसेस को, मेकिंग प्रोसेस को, जो स्टैंडर्ड्स हमसे वेस्टर्न कंट्रीज़ डिमांड करते हैं तो हमें उन पे पूरा उतरना पड़ता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें गवर्नमेंट की हर तरह से सपोर्ट चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इस तरह की रेगुलेशंस भी होंगी कि आपको ये तमाम तर आसानियाँ आप लोगों के लिए पैदा की जाएंगी। बहुत शुक्रिया उमर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान के अंदर हिमालयन पिंक सॉल्ट से क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें कैसे तैयार होती हैं, आगे चल के आपको उसका सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर लेनी एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। हिमालयन पिंक सॉल्ट की बाय प्रोडक्ट्स बनाने के लिए नमक की कान से निकाले गए पत्थरों को फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पर स्टोर किया जाता है। सबसे पहले बड़े और छोटे साइज के पत्थरों को मुख्तलिफ सेक्शंस में भेजा जाता है। बड़े पत्थरों को टाइल सेक्शन में बड़े से आरे की मदद से काटकर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ साइज की टाइल्स तैयार की जाती हैं। दूसरे सेक्शन में कारीगर एक आरे पर छोटे साइज के पत्थरों को काटकर ब्लॉक की शक्ल देता है। इन सॉल्ट ब्लॉक्स के एजेस को हुनरमंद हथौड़े की मदद से तराश कर जानवरों के लिए लिक सॉल्ट तैयार करता है। सॉल्ट लैम्प सेक्शन में माहिर कारीगर एक मशीन की मदद से निहायत महारत के साथ सॉल्ट ब्लॉक को मुख्तलिफ शक्लों में ढालता है, चाहे वो हार्ट हो या फिर स्टार। इसी सेक्शन में मुख्तलिफ शेप्स की सॉल्ट सोप्स भी मशीन की मदद से तैयार की जाती हैं, जो स्किन केयर के लिए बहुत से ममालिक में इस्तेमाल होती हैं।
सॉल्ट लैंप्स और कैंडल होल्डर के मॉडल्स को ड्रिलिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां एक बड़ी सी ड्रिल की मदद से कैंडल रखने और बल्ब इंस्टॉल करने के लिए सुराख किए जाते हैं। साथ ही साथ लैंप्स की बेस लगाने के लिए 2 वर्मों वाली मशीन से सुराख भी किए जाते हैं। आखिर में पानी से वॉश करके पाउडर्ड सॉल्ट को रिमूव किया जाता है और कुछ देर सुखाने के लिए लकड़ी के फट्टों पर रखा जाता है। पैकिंग सेक्शन में सॉल्ट लैंप्स के साथ बेस फिट की जाती है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ एसेसरीज को इंसर्ट करके प्लास्टिक के बैग में तमाम सॉल्ट बाय प्रोडक्ट्स को हीट गन की मदद से लैमिनेट करने के बाद बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। और यूं ये शानदार हिमालयन पिंक सॉल्ट की बाय प्रोडक्ट्स पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जा रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हिमालयन पिंक सॉल्ट की एक ढेरी है और ये यहाँ का इनका रॉ मटेरियल स्टोर है, जहाँ ये बहुत बड़ी तादाद में इन ब्लॉक्स को जमा करते हैं। मुख्तलिफ साइज़ के ब्लॉक्स होते हैं और ये वो कुदरत का अनमोल तोहफा हिमालयन पिंक सॉल्ट जो कि हमारी सॉल्ट माइन से निकलता है, सबसे पहले इस जगह पे इसकी ढेरी लगाई जाती है। अच्छा, ये इस तरह के छोटे पीसेस भी होते हैं और बड़े बड़े पीसेस भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सेग्रीगेशन की जाती है और फिर जो मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए हैं वहाँ पर सॉल्ट के इन बड़े बड़े टुकड़ों को या छोटे छोटे पीसेस को जो है भिजवाया जाता है। इंटरेस्टिंगली आम तौर पे समझा जाता है कि ख्योड़ा में जो है वहाँ से सिर्फ नमक निकलता है या कायदाबाद कालाबाग से निकलता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो सॉल्ट माइन है पाकिस्तान की, ये जेहलम से शुरू होती है और करक तक जाती है। तो जेहलम से करक तक के पहाड़ों के अंदर ये खजाना छुपा हुआ है। मुख्तलिफ रंग हैं और मुख्तलिफ आप कह लीजिए इसके टेक्सचर होते हैं। किसी जगह पे गुलाबी है, कहीं सफ़ेद है, कहीं ग्रे कलर का नमक निकलता है, मुख्तलिफ किस्म की ये मादनियात निकलती हैं। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं कि सेग्रीगेशन के बाद फिर किस तरीके से मुख्तलिफ सेक्शन में मुख्तलिफ इकसाम की बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। तो जो बड़े बड़े सॉल्ट के ब्लॉक्स होते हैं उनको सबसे पहले लाया जाता है टाइल सेक्शन के अंदर और यहाँ पर इन ब्लॉक्स को इस आरे के ऊपर ये जो कटर मशीन लगी हुई है इस पे रखकर छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। एक साइड पे आप देख सकते हैं कि जो इसमें से वेस्ट है उसको अलग किया जा रहा है और दूसरी साइड पर ये सॉल्ट की टाइल्स बनाई जाती हैं। अच्छा, ये टाइल्स जो हैं ख़ास तौर पर एस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और इसीलिए ये बहुत बड़ी तादाद में, ना सिर्फ पाकिस्तान में भी जहाँ पर एस्थमा पेशेंट्स के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन के ख्योड़ा माइन के अंदर भी जो है एक अस्पताल है जहाँ एस्थमा के पेशेंट्स आते हैं। वेस्ट में मगरिब में जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ इसके बाकायदा तौर पर सौना बाथ्स बनाए जाते हैं, लोग अपने घरों में लगाते हैं क्योंकि ये नेचुरली जो है आपकी एयर को प्योरीफाई भी करती है, नज़ला ज़ुकाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये वाली टाइल्स नहीं बनती, इसी तरह की थोड़ी सी बड़े साइज़ की जो है कुकिंग स्लैब्स भी बनती हैं जो यहाँ से तैयार होकर पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होती हैं और लोग फिर इसके ऊपर जो है स्टेक बनाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, कुछ लोग सैलेड इस पे काटते हैं। तो कुदरती जो है वो नमक का जायका भी उसमें आता रहता है, आपके खाने को फ्लेवर भी देता है। तो ये टाइल्स और बाय प्रोडक्ट्स इस सेक्शन में तैयार की जाती हैं। बाकी सेक्शंस में और क्या क्या बनाया जा रहा है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। सॉल्ट के जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको यहाँ इस सेक्शन में लाया जाता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कटर मशीन के जरिए इसको एक ब्लॉक की शक्ल दी जा रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस कटर मशीन में पानी नहीं है, ये ड्राई इसको काट रहे हैं और इन ब्लॉक्स की शक्ल देने के बाद जिस तरह कि आप देख सकते हैं एक फाइन ब्लॉक की शक्ल दी गई है। फिर एक कारीगर जो है इसके कॉर्नर्स को थोड़ा शेप कर रहा है और ये जिस तरह के ये ब्लॉक कटर मशीन से निकला, इसको इन्होंने ये शेप दी। इंटरेस्टिंगली इससे इस तरह लैंप्स भी तैयार हो सकते हैं। इसमें यहाँ ड्रिल करके ये एनिमल लिक सॉल्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और पूरी दुनिया में जानवरों के लिए, ख़ास तौर पर उनकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद इसको समझा जाता है।
और पूरी दुनिया में पाकिस्तान से ये प्रोडक्ट बन के भी एक्सपोर्ट हो रही है। आगे चल के आपको दिखाते हैं सॉल्ट के लैम्प्स कैसे तैयार होते हैं, जो हम सबके घरों में भी होंगे और आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। मुख्तलिफ साइज के जब कटर मशीन से ब्लॉक्स तैयार होके आ जाते हैं, तो अब इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे ना सिर्फ स्पा के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बल्कि मुख्तलिफ डिज़ाइन के सॉल्ट लैम्प्स भी तैयार किए जाते हैं। और मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये सॉल्ट की ही साबुन है और ये थाईलैंड में, दुनिया के बहुत से ममालिक में जो है एक्सपोर्ट होती है। वो लोग इस साबुन को जो है इस्तेमाल करते हैं और इसके बेतहाशा फ़ायदे बताए जाते हैं, ख़ासतौर पे आपके स्किन के लिए, ये आपके मसाम को खोलती है। अच्छा, यहाँ पर ना सिर्फ ये इस तरह की सॉल्ट सोप्स बनाई जा रही हैं बल्कि जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो है ये सॉल्ट लैम्प तैयार किए जाते हैं। जिस तरह की ये हार्ट बनाया है और ये जो कारीगर हैं, ये हुनरमंद इतने एक्सपर्ट हैं अपने काम के अंदर कि किसी भी किस्म की शेप तैयार कर लेते हैं। जिस तरह के ये तो हार्ट का लैंप है, ये आप देख सकते हैं स्टार का लैंप है। यू कैन प्ले विद योर इमेजिनेशन, जिस तरह का भी आपको डिज़ाइन चाहिए ये कारीगर जो है उस तरह का डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ये पाकिस्तानी हुनरमंदों को अल्लाह ने एक ख़ास किस्म का फ़न दिया है। और फिर इसके बाद जब ये लैम्प्स की शेप्स तैयार हो जाती हैं तो इनको फिर ड्रिल किया जाता है, इनमें सुराख किया जाता है ताकि इसके अंदर बल्ब और मुख्तलिफ एक्सेसरीज फिट की जा सकें। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है वो आगे चल के आपको दिखाते हैं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ यहाँ पर आपको एक फोगी सी इन्वायरमेंट नज़र आ रही होगी। ये फोगी इन्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि ये सारा का सारा सॉल्ट जो है वो हवा के अंदर पाउडर फॉर्म में उड़ा है। और हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं जहाँ ऐसी इन्वायरमेंट होती है तो हमें मास्क पहनना पड़ता है, वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आके हमारी ब्रीदिंग और ज़्यादा बेहतर हो गई है क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके लिए यूरोप तरसता है। इस तरह की इन्वायरमेंट में सांस लेने की भी वो ख्वाहिश करते हैं और इसी तरह की इन्वायरमेंट जो है वो अस्थमा के पेशेंट्स को चाहिए होती है। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं कि बाकी फिनिशिंग का प्रोसेस कैसे होता है। लैम्प्स और कैंडल्स के जब मॉडल तैयार हो जाते हैं तो उनको ड्रिलिंग सेक्शन में लाया जाता है और यहाँ पर एक बड़ी सी ड्रिल के ज़रिए इस मॉडल के अंदर इस तरह के होल किए जाते हैं। अब ये कैंडल तैयार होगी जिसमें परफ्यूम कैंडल डाली जाएगी और फिर ये आपके ना सिर्फ कमरे को मुअत्तर करेगा बल्कि इसकी एयर क्वालिटी, एयर इंडेक्स को बेहतर करेगा। और साथ ही साथ लैम्प्स के अंदर जिस तरह के नीचे बेस लगती है तो उसके स्क्रू करने के लिए भी एक मशीन होती है जिसके नीचे 2 बर्मे लगे हुए हैं और ये साथ ही साथ इसमें 2 स्क्रू, 2 सुराख भी हो जाएंगे जिसमें पैकिंग के दौरान जो है इसके बेस जो है फिट कर दी जाएगी। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि पैकिंग का प्रोसेस कैसे होता है। ड्रिलिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बाहर आती है उसको सबसे पहले वॉश किया जाता है ताकि जो उस पर पाउडर लगा है वो रिमूव कर दिया जाए और फिर साफ़ सुथरी फाइनल प्रोडक्ट को पैकिंग सेक्शन में लाया जाता है। यहाँ पहले तो वॉशिंग के बाद उसको चंद घंटों के लिए सुखाया जाता है ताकि तमाम तर पानी जो है वो ड्राई हो जाए और फिर जिस तरह की कैंडल्स हमने आपको बनते हुए दिखाई, इनको इस प्लास्टिक के रैप में ना सिर्फ पैक करते हैं बल्कि फिर इस हीट गन से जो है एक लैमिनेट करते हैं ताकि इसके अंदर हवा मच जाए। साथ ही साथ जो लैंप्स तैयार होते हैं ड्रिल करके उसके नीचे जो है बेस लगाई जाती है। फिर 3D लैंप्स तैयार किए जा रहे हैं जिसपे ख़ास किस्म का आप कह लीजिए, क्योंकि लैंप के अंदर से जब लाइट बाहर आती है तो उस पर जिस किस्म की भी सीनरी आप लगाएंगे वो एक खूबसूरत सा टेक्सचर, एक खूबसूरत सी आप कह लीजिए इन्वायरमेंट बनाएगी। तो ये तमाम तर प्रोडक्ट्स फिर यहाँ पर पैक की जाती हैं, बेस लगाई जाती है, उसी तरीके से रैप किया जाता है, लैमिनेट किया जाता है और इनको बॉक्सेस में बंद करके इनके वेयरहाउस में रखा जाता है जहाँ से फिर ये प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट की जा रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के एक डिस्प्ले सेंटर आपको दिखाते हैं जहाँ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो इस तरह के कारखानों में कायदाबाद में तैयार किए जा रहे हैं।
फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हिमालयन फूड्स की इस फैक्ट्री के अंदर तैयार की जा रही है। और यकीनन आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी जो कि पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं इस हिमालयन पिंक सॉल्ट से, चाहे वो इस तरीके की सॉल्ट बार्स हो या सॉल्ट सोप्स हो जो कि स्पा के पर्पस के लिए जो है, देखिए मुख्तलिफ साइज़ की मुख्तलिफ डिज़ाइंस की बनाई जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे वाकई असली साबुन हो। और ये सोप्स जो हैं इस्तेमाल होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, लोग अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए, उसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए इस तरह के स्पा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जानवरों के लिए भी ख़ास तौर पर उसका ये लिक सॉल्ट बनाया जाता है और इसको रोप के ज़रिए लटका दिया जाता है या जंगलात में भी बाकायदा तौर पर इसको फेंक दिया जाता है, जहाँ जानवर जो है इसको लिक करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, उनकी हेल्थ बेहतर होती है। और फिर ये खूबसूरत डिज़ाइन के मुख्तलिफ लैम्प्स हों या फिर ये कैंडल होल्डर्स हों जो कि आज हमने आपको बनते हुए दिखाए, किस तरीके से पाकिस्तानी हुनरमंद जो है मुख्तलिफ शेप्स की ये खूबसूरत हिमालयन पिंक सॉल्ट की प्रोडक्ट्स बना रहा है। और ये फिर प्रोडक्ट्स जो हैं विद प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। मुख्तलिफ साइज़ के जो है पत्थरों को होल करके खूबसूरत शेप दी जाती है और फिर जब इनके अंदर ये बल्ब लगाया जाता है और जो लाइट एमिट होती है वो ना सिर्फ एक एम्बियंस बड़ा खूबसूरत क्रिएट करती है बल्कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमें भी आजकल ये मसले मसाइल हैं कि हमारे शहरों के अंदर पोल्यूशन बढ़ रही है, तो अपने घरों के अंदर अगर आपने इस तरह के लैंप्स रखे हों तो आपके कमरे का, आपके घर का एयर इंडेक्स जो है वो बेहतर हो। हमें भी ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए और इन प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि हमें अपनी पाकिस्तानियत को सबसे पहले रखना चाहिए, इस पर फ़ख्र करना चाहिए। सो बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ये प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि आप इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट करें। आपको भी इससे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान भी इससे ज़र मुबादला कमाएगा, पाकिस्तान के बिजनेसमैन को, पाकिस्तान के हुनरमंद को उसकी मेहनत का अजर और समर मिलेगा। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।